हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज एक और लेक्चर, जी हां, ग्रेड 6 आईसीएससी सॉल्यूशन में मैं बात करने जा रहा हूं सेलिना के सॉल्यूशन की। और मिडिल स्कूल में ग्रेड 6 में ये चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B न्यू बुक के हिसाब से, ये जो है ये फोटो पुराना वाला डाला था मैंने, न्यू बुक के हिसाब से 1B का मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 1B क्वेश्चन नंबर 6, इसके पहले 5 क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में। तो बिना देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आज के वीडियो का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर। अ क्रिकेट प्लेयर हैज स्कोर्ड 7,849 रन्स सो फार। मतलब अभी जो मैचेस उसने खेले हैं उसमें उसने 7,849 रन बना दिए हैं टेस्ट मैचेस में। अब वो चाहता है कि मैं 10,000 कंप्लीट कर लूं, तो और कितने रन उसको बनाने हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो ही विश टू कंप्लीट हिज 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। जैसे विराट कोहली बेचारे भाई, हमारा विराट भाई रह गया, 10,000 कंप्लीट नहीं कर पाया, सचिन भाई ने कर लिए, तो कोई बात नहीं, तो ये भी करना चाहता है। चलो देखते हैं सोल्यूशन ध्यान से। तो देखा जाए तो अभी तक कितने रन मार चुके हैं, तो नंबर ऑफ रन्स यहां पर लिखेंगे हम, जो पहली स्टेप रहेगी, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन या अ क्रिकेट प्लेयर। अ क्रिकेट प्लेयर, भाई सबको क्रिकेट पसंद है कि नहीं है, बताओ पहले तो। जिन जिनको भी क्रिकेट पसंद है उसको ये क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। मुझे बड़ा पसंद है, और मेरा फेवरेट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, विराट भाई। पहले सचिन भाई थे, अभी भी है सचिन, तो सचिन तो गॉड है भाई, वो तो ऊपर चले गए फेवरेट से। चलिए देखते, 7,849 रन्स अभी तक ये स्कोर कर चुका है सोफार। अब नंबर ऑफ रन्स उसको स्कोर करने हैं 10,000, तो कितने और रन चाहिए उसको, तो नंबर ऑफ रन्स नीडेड, या नंबर ऑफ रन्स, या नंबर ऑफ मोर रन्स नीडेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10,000 सब्ट्रैक्टेड बाय 7,849, 849, ये हमारा आंसर होगा। अब मैं हमेशा इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखता हूं, तो देखते हैं यहां पर हमारा आंसर जो आने वाला है वो यहां पर लिखूंगा मैं, वंस, टेंस, 100, 1000, और यहां लिखने वाला हूं मैं 10,000। बहुत शानदार, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10,000, ठीक, और यहां हो जाएगा 7,849। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो बोरो कर लो, कुछ बच्चे गलती कर देंगे, ऐड कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा बहुत शानदार सा 10। 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, और इसको अभी 2,151 रन, दैट इज 2,151 रन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10,000 रन। इज इट क्लियर? इजी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ो, और ये आपके लिए चैलेंज है। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और फिर इस वीडियो को फिर से अनपॉज करना, प्ले करना और आंसर मैच करना। चलिए, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट A and B आर ओनली कंटेस्टेंट्स। इफ कैंडिडेट A स्कोर्ड इतने लाख वोट्स और इतने लाख वोट्स भी, तो कितने से कौन जीत गया? अरे यार इजी है, 9,32,000, 9,235, तो ये जीत गया, ए जीत गया भाई। कितने से जीता, चलो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो स्टेप्स कैसे लिखने मुझे पता है, इट्स वेरी इजी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट हाउ टू राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट आंसर, दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अब इस बीच किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प, द वीडियो विल हेल्प, और अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर दो। ये लास्ट में बोलता हूं लेकिन अभी बोल दिया। चलो तो देखिए, नंबर ऑफ वोट्स A scored, A
स्कोर्ड इज इक्वल्स टू 9,32,567। हाँ, एक बात और बच्चों, ये जो क्वेश्चन टाइप किए गए हैं किताब को देख के ही टाइप किए हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन के नंबर्स में ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं, है ना। अगर कोई क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाए तो वैसे तो कोशिश यही की है कि ना हो। नंबर ऑफ वोट्स बी स्कोर्ड, बी ने कितना स्कोर किया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। तो उसने किया 235 वोट्स। बढ़िया। कौन जीता? ए जीत गया। बाय हाउ मच मार्जिन डिड ए विन और लूज द इलेक्शन? तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ वोट्स या डिफरेंस लिख लेंगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 9,32,567 सब्ट्रैक्टेड बाय 9,02,35। तो इसको भी आप वैसे ही कर लो, प्लेस वैल्यू चार्ट बना के। तो यहां लिख दीजिए लाख, ये हो जाएगा 10,000, फिर ये हो जाएगा 1,000, फिर ये हो जाएगा 100, टेंस, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। चलिए, तो यहां लिख देता हूं मैं 9 लाख, फिर आ जाएगा 32,567 और ये हो जाएगा 9,02,35। बहुत शानदार। कर दीजिए माइनस, कर दे। हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द वंस। तो 7 - 5 2, 6 - 3 3, 5 - 2 3, 2 - 0 2, 3 - 0 2, 9 - 9 0, शून्य, नील बटे सन्नाटा। आंसर आएगा 22,332 वोट्स स्कोर्ड बाय ए मोर देन बी। तो इतने वोट ज्यादा मिले किसको? ए को। किससे? बी से। और ए जीत गया इलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट इतना 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 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स आपको फिक्स कर दी गई हैं और डिजिट भी आपको फिक्स कर दी कि कौन सी डिजिट हमको उठानी है और इससे हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। चलिए देखते हैं, और उसका डिफरेंस निकालना है। बढ़िया। तो यहां कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में लेके आ गया हूं मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आउट ऑफ दिस चीज, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड। मैं लिख नहीं रहा हूं कौन से डिजिट को यूज करके बनाया है, मैं बनाता हूं। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे हाईएस्ट प्लेस पर क्या रखना पड़ता है? सबसे बड़ा डिजिट। तो 6 इज द लार्जेस्ट डिजिट, देन 5, देन 3, देन 2, देन 1। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर इन पॉसिबल डिजिट विदाउट एनी रिपीटेशन बन जाएगा 65,321। नाउ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1 2 3 5 6। 1 2 3 5 6, इसका उल्टा कर दो, स्मॉलेस्ट बन जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट वुड बी योर आंसर। नाउ डिफरेंस, क्योंकि हमको निकालना है डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस, सो द डिफरेंस वुड बी दैट इज 65,321 12,356, सॉरी, हाँ, माइनस कर दिया। यहां लिख देता हूं 1000, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस। बढ़िया। 1 में से 6 जा नहीं सकता, बोरो ले लो। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11। 11 में 6 जाएगा तो बचेगा 5, फिर इससे बोरो लिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 11। 11 में से फिर जाएगा 5 तो बचेगा 6। अब इससे फिर बोरो ले लिया, ये हो गया 4, ये हो गया 12। 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से 9 2 11 और तो 3 जा रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 9 बचना चाहिए। 9 और 3 12, बहुत शानदार। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, बहुत शानदार। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 52,965। दैट इज योर आंसर। क्लियर? ठीक, बोल तो नहीं रहे आप।
चलो अगला क्वेश्चन पॉज करो और ट्राई करो। अ मैन हैज रुपीज 1,57,184 with him. He placed an order of purchasing 80 article at the rate of 125 rupees each. How much money will remain him after the purchase? तो सुनो ध्यान से, ये बैंक बैलेंस है और 80 आर्टिकल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो खर्चा है और माइनस करेंगे वो बैलेंस है रिमेनिंग। अच्छा सवाल, इजी सवाल, थोड़ा दिमागदार वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। अमाउंट ऑफ मनी अ मैन हैज, अमाउंट ऑफ मनी अ मैन हैज, ये बेटा इसमें चेंज हो सकता है ना, ये अपने हिसाब से लिख लेना। रुपीज 1,57,184, ठीक। अब परचेसिंग कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज 8080। बहुत बढ़िया। नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। वो है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ओह भैया 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 सुनो सुनो, गलती हो गई। रुपीज 125 इज द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, आई एम सो सॉरी। और नंबर ऑफ आर्टिकल जो परचेज किए वो 80 है। मैंने उल्टा कर दिया भाई, है ना। अब सुनो, अगर मैं कहूं कि मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो कितनी आ जाएगी? रुपीज 125 मल्टीप्लाइड बाय 8080। बहुत शानदार। तो आ जाएगा मेरा आंसर। पहले तो मैं एक जीरो पहले से लिख देता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी है। 8 5 40 कैरी ओवर 4, 8 2 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20 कैरी ओवर 2, 8 1 8 प्लस 2, मेरे प्यारे दुलारे बच्चों हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10,000। अब वो कह रहा रिमेनिंग अमाउंट बता दो। तो भाई इसने 10,000 की शॉपिंग कर ली, बचा कितना? तो रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग बैंक बैलेंस, रिमेनिंग अमाउंट दैट वुड बी रुपीज 1,57,184 सब्ट्रैक्टेड बाय रुपीज 10,000। बढ़िया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 रुपीज, यानी 1,47,184 रुपीज उसके पास बैंक बैलेंस बचा है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वीडियो पॉज करो और ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तुम्हारी उसी कॉपी में जिसको तुमने पुनीत सर की पाठशाला के नाम पे बनाया। नहीं बनाया? अरे बनाओ यार। चलो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8035, मतलब उसने क्या किया? उसने 8035 को 87 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से। करना किससे था? 78 से। तो 8035 को उसको 78 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन कल कितना दिया उसने? 87, मतलब ज्यादा आंसर आ गया उसका। आना कम था, एरर आ गया। आना उसका कम आंसर वैल्यू था, लेकिन उसका ज्यादा आ गया। अब क्या करें? क्या करें? तो भाई वो कह रहा है कितना आंसर में फर्क आया। फर्क क्या है? मतलब दोनों को माइनस करना है। अल्टीमेटली फर्क आंसर में आया है, हमारा आंसर कम आना चाहिए था, ज्यादा आ गया। तो हम अब देखो यहां पर थोड़ी टेक्निक अपनाएंगे। क्वेश्चन को इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं खड़ा हूं यहां पर। आपको आसान तरीका बताऊंगा मैं, ध्यान से देखना। अच्छा, डिफरेंस किसका है? डिफरेंस इन्हीं दोनों नंबर का है। अगर मैं एक काम करूं, मैं आपसे बोलूं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 को ही 2 से मल्टीप्लाई करो, तो डिफरेंस किसका है? इन दोनों का है। अगर मैं कहूं 3 और 2 को माइनस करने पर कितना आया मेरे को? 1, और 1 को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं एक्चुअली में डिफरेंस निकाल लूंगा। तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा? 4। अगर आप इसको टेक्निकल वे में समझे तो ऐसे समझिए, लेकिन अगर आप पुरानी विधि से जाएं तो 3 4 से कितना हो गया? 12,
और 4 टू जा कितना हो गया 8, और दोनों को माइनस करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 4। ये है आसान भाषा में। फिर से सीख लो, फिर से सीख लो। चूज एनी नंबर, तो मैंने कहा भाई मैंने 9 ले लिया, अब इसी नंबर को मैं पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसी नंबर को मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या 4 से ना करके 2 से कर दें, चलो ठीक है 2 से कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो, तो देखो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, और दोनों को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा। और या तो पहले ही इन दोनों को माइनस कर लो, जो कॉमन वर्ड है उसको नहीं, जो कॉमन नंबर है उसको नहीं, जो गलती हुई है। गलती किससे हुई कि भाई 5 से करना था 78 से करना था 87 से कर दिया, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आया आंसर 3, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27। इन दोनों को माइनस करने पर भी 27 आ रहा बच्चों। अब ये ट्रिक अगर तुमने इस क्वेश्चन में अपना ली तो तुम्हारा कैलकुलेशन काफी हद तक बच जाएगा। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं, स्टेप खुद से करनी। कैसे देखो, अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं इन दोनों का तो आएगा 87 माइनस 78। पहले तो ये कर लो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 9 बोलो, 9 आ रहा है ना। अब एक्सक्यूज मी, अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, यानी आंसर आएगा 8035 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब ये जो आपका आंसर आने वाला आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, दैट इज 8035 मल्टीप्लाइड बाय 9, दैट वुड बी योर एक्चुअल आंसर। यानी तुम्हारा डिफरेंस की आंसर में क्या हो गई थी, कमी या ज्यादा हो गया था। इंस्टेड ऑफ इस, हाँ तो कमी हो, मतलब ज्यादा आ गया था आंसर। कम आना चाहिए था लेकिन ज्यादा आ गया, तो ग्रेटर नंबर आ गया। तो 9 5 जा 45, कैरी ओवर 4, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, दैट इज कैरी ओवर 3, 9 0 जा 0 प्लस 3 3, 9 8 जा 72, दैट वुड बी योर आंसर। कि भैया इतना डिफरेंस आ रहा है 72,315। अब आप कैलकुलेटर से करो या किसी से भी करो, आप कुछ मत करना, एक्चुअल आंसर क्या है। अब देखो यहां पर आप ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना, ये रफ में भी कर सकते हो, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय इतना, तो ठीक है। तो कैसे लिखें इसको स्टेप, स्टूडेंट मल्टीप्लाई इतना बाय इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ऐसे लिखते हैं। सॉल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन दैट इज 8035 मल्टीप्लाइड बाय 87। जो भी आंसर आएगा उसको यहां लिखना। एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए था, या एक्चुअल पहले इसको लिखो कि मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए था 78 मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो करेक्ट आंसर यहां ये सही है, सही है। सो करेक्ट आंसर दैट वुड बी 8035 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 78, दिस वाज योर करेक्ट आंसर। बट इनकरेक्ट क्या करा उसने, एक्चुअली, या स्टूडेंट actually did what he did, that would be, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इसके स्टेप लिखना, तो समझा नहीं सीधा। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, दोनों को माइनस करो, आंसर यही आना है। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गए मेरे समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो प्रिंस सर की पाठशाला। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।